जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स हिंदी मीडियम NCERT बुक के चैप्टर 12 विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म पढ़ने जा रहे हैं और ये टर्म है ओम का नियम। हम आपको बतला दें कि 1827 ईस्वी में जर्मन भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम, इनका पूरा नाम जो था वो जॉर्ज साइमन ओम था, लेकिन शार्ट में हम लोग ओम कहा करते हैं। तो अब जॉर्ज साइमन ओम का जन्म 1787 में हुआ था और 1854 में वो इस दुनिया को छोड़े थे और उन्होंने सन 1827 ईस्वी में किसी चालक तार के दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर एवं उनमें प्रवाहित होने वाली धारा के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया। इस नियम को हम ओम का नियम कहते हैं। अब ये ओम का नियम क्या है, जरा ध्यान पूर्वक देखें। अगर ये कोई चालक तार है तो आपको पता है कि किसी भी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह तब होता है जब चालक तार के सिरों के मध्य विभवांतर होता है। यदि इस चालक तार के सिरों के मध्य का विभवांतर भी हो और इस चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा आई हो तो ओम का नियम ये है कि यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए तो भौतिक अवस्था में परिवर्तन न करने का क्या मतलब, जैसे मान लीजिए कोई चालक तार है तो अगर हम कापर लिए हैं तो कापर ही लिए रहेंगे। ये नहीं कि एक प्रयोग में कापर ले लें और दूसरे प्रयोग में हम एल्यूमिनियम ले लें, तीसरे प्रयोग में हम आयरन ले लें, चौथे प्रयोग में तांबा ले लें, चौथे प्रयोग में हम सिल्वर ले लें। ऐसा नहीं हो सकता है। अगर हम तांबा लेकर के प्रयोग कर रहे हैं तो हमेशा तांबा लेकर के ही प्रयोग करेंगे। एल्यूमिनियम लेकर के प्रयोग कर रहे हैं तो हम हमेशा एल्यूमिनियम लेकर के ही प्रयोग करेंगे। तो इन्होंने ये बतलाया कि यदि किसी चालक तार के सिरों के मध्य विभवांतर भी हो और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा आई हो तो इसके पहले इन्होंने ये बताया कि यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए तो भौतिक अवस्था का क्या मतलब होता है। तो भौतिक अवस्था का मतलब ये हुआ कि चालक तार की लंबाई जितनी पहली थी उतनी ही बाद में भी होनी चाहिए, जितना उसका व्यास था वही उतना ही व्यास बाद में भी होनी चाहिए, जितनी उसकी लंबाई पहले थी उतनी ही लंबाई बाद में होनी ही चाहिए, जो धातु पहले था वही धातु बाद में भी होना चाहिए, यानी धातु में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जो टेम्परेचर पहले है वही टेम्परेचर बाद में भी होना चाहिए। तो इसको कहेंगे कि यदि किसी चालक तार के भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए तो चालक तार के सिरों के मध्य विभवांतर उस चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब ये हुआ कि अगर एक का मान बढ़ाया जाए तो दूसरे का भी मान बढ़ जाए, एक का मान घटाया जाए तो दूसरे का भी मान घट जाए। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें तो जब अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट जुटता है और यहाँ जो कांस्टेंट जुटता है वो कांस्टेंट
कैपिटल आर होता है, इस कैपिटल आर को हम अनुक्रमानुपाती नियतांक कहते हैं और ये वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। यह किसी चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध है और ये हो गया आई। अब यहाँ अगर हम आई को ला दें तो V बाई आई इजकल टू आर हो जाएगा। और जैसा कि अभी हमने बतलाया कि R वैद्युत प्रतिरोध है, यानी ये किसी चालक के वैद्युत प्रतिरोध को हम R से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ से अगर R की वैल्यू देखें तो R की वैल्यू V बाई आई है। अब अगर हम यहाँ पर इसका मात्रक देखें तो V विभव है और विभव का जो मात्रक है वो वोल्ट होता है और I विद्युत धारा है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर होता है। तो वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पीयर होता है, लेकिन वैद्युत प्रतिरोध की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम ओम था, इसलिए यह वोल्ट प्रति एम्पीयर ओम के बराबर होता है। इसको हम ओम से प्रदर्शित ओम लिखते हैं। और हम आपको बता दें कि ओम का जो सिंबल होता है वो ओमेगा होता है। ये ओम हम शब्दों में न लिख करके, यह ओमेगा ये ग्रीक शब्द है ओमेगा, इस ओमेगा को हम बना देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी चालक तार का प्रतिरोध हम कहें कि 5 ओम है, तो हम ओम न लिख करके यह सिंबल बना देंगे तो हो जाएगा, इसको हम 5 ओम पढ़ेंगे, 5 ओम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखें, हम ओम को यहाँ से परिभाषित कर लें कि 1 ओम कितने के बराबर होता है। तो देखें यहाँ से ओम की परिभाषा क्या होगी, आप देख रहे हैं R इजकल टू V बाई आई है। अब अगर यहाँ से V इजकल टू अगर हम 1 वोल्ट कर दें और I इजकल टू 1 एम्पीयर कर दें तो फिर देखें R इजकल टू हो जाएगा 1 बाई 1, यानी ये हो जाएगा 1 ओम। तो हम यहाँ से 1 ओम को परिभाषित करने जा रहे हैं, यानी 1 ओम की डिफिनीशन देखने जा रहे हैं कि 1 ओम की परिभाषा क्या है। तो देखें 1 ओम की परिभाषा हम आपको बता दें कि यदि किसी चालक तार के सिरों के मध्य 1 वोल्ट का विभवांतर स्थापित करने पर उस चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पीयर की हो, तो उस चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध 1 ओम के बराबर होता है। तो ये आप लोगों ने देखा ओम का नियम। तो इस प्रकार हमें उम्मीद है कि ये ओम का नियम आप सबको समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि सब लोग इसको अच्छी तरह से समझ सकें और बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाली वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।